सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या व्यास पीठ पर शूद्र वर्ण के लोग नहीं बैठ सकते, चाहे उनके कर्म ब्राह्मण जैसे क्यों ना हो? देखो भाई, यदि हम कहें कि शूद्र नहीं बैठ सकते और शूद्र बैठ सकते, यदि हम कहें शूद्र बैठ सकते, यदि मैं कहूं, शास्त्र की बात बाद में कहूंगा, पहले लोकाचार मान्यता के आधार पर कह रहा हूं। मैं भी शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं लोक मान्यता की बात कर रहा हूं। यदि मैं कह दूं कि शूद्र बैठ सकते हैं तो ब्राह्मण कहेंगे ये तो ब्राह्मणों का अधिकार है, शूद्र कैसे हमारी गद्दी पे बैठ गए, ये तो ब्राह्मणों का अधिकार है। फिर ब्राह्मणों से पूछता हूं, फिर तुम नौकरी क्यों करते हो, ये तो शूद्र का अधिकार है। नौकरी करना बोलो किसका अधिकार है? शूद्र का अधिकार है। तुम नौकरी क्यों करते हो? किस ग्रंथ में लिखा कि ब्राह्मण नौकरी करें? यह शूद्र का काम है नौकरी करना। जब तुम शूद्र की आजीविका चला रहे हो, शूद्र का जो धर्म है सेवा करना, नौकरी करना, फिर ब्राह्मण नौकरी क्यों करता है? यह शूद्र पूछ रहा है ब्राह्मण से, जब तुम्हारा कर्म हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा कर्म तुम लोग क्यों करते हो? छोड़ो नौकरियां। यदि मैं कहूं कि नहीं बैठ सकता शूद्र, क्योंकि आगे है कि चाहे उसके ब्राह्मण जैसे कर्म क्यों ना हो, शूद्र नहीं बैठ सकते, यदि मैं कहूं तो फिर शूद्र नाराज होगा। आजकल धर्म की बात को, कितनी ऐसी धर्म की बातें हैं जो आज का ब्राह्मण, आज का शूद्र उसको स्वीकार नहीं कर सकता। शास्त्र की बात है, शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन सब कर रहे हैं। ब्राह्मण भी गलत है। अब इसका उत्तर मैं शास्त्र, ये तो मैंने दिया था मनमानी रीति से, लेकिन अब शास्त्र की बात है। एक व्यवस्था भगवान ने बना रखी, ये हर सब जगह व्यवस्था है, विदेशों में भी सब जगह व्यवस्था है। जैसे क्षत्रिय और सेना में भर्ती, उनको क्षत्रिय कहेंगे, तो वो कर्म से क्षत्रिय, जन्म से नहीं। यदि जन्म और कर्म दोनों से हम क्षत्रिय हो जाएं तो विशेष बात आती है। कारण क्या? कारण यह है कि जो पैतृक जो संपदा है, पैतृक जो विरासत है गुणों की, यदि हमारा बाप सुनार है तो हमको सुनारी का काम सीखने के लिए ना पैसा लगाना पड़ेगा, सीखने कहीं जाना पड़ेगा, और ना ही समय खर्च करना पड़ेगा। खेल खेल में घर में सीख जाएंगे। और बाप जो बातें सिखाएगा वो गुरु नहीं सिखा सकता दूसरा। इससे सुनार का बेटा, सुनार तो जन्म से जाति मान लो तो अच्छी बात है, और कर्म से मानोगे वो भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा परिश्रम ज्यादा है। लोहार का बेटा लोहार का काम करे, सुनार का बेटा सुनार का, जिससे कि विद्यालयों में 20-20, 30-30 साल समय न खर्च करना पड़े, समय बच जाए, पैसा बच जाए। जो हम सीखने के लिए बाहर जाते हो घर में ही सीख ले। ITI पहले जमाने में नहीं होती थी सीखने के लिए, तो जो जिसके घर में पैदा हुआ वही काम माँ बाप ही सिखा देते थे। ये व्यवस्था थी एक, और ये अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कलयुग में तहस नहस हो गई है। इसलिए वर्तमान में तो इसका कोई उत्तर हम दे ही नहीं सकते। हाँ, शास्त्र हमारे प्राचीन है। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, आश्रमों की व्यवस्था थी, उसके अनुसार शूद्र का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। तो जन्म से भी जाति थी, कर्म से भी जाति थी। वर्तमान में जन्म से जाति नहीं रही, केवल कर्म कर्म से है। लेकिन यहां भी कर्म से नहीं, बदलते रहते, कभी वो काम कभी वो काम, कभी ब्राह्मण काम, कभी शूद्र, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य काम, यहां भी तो बदलते जा रहे हैं, तो सब तहस नहस हो गया। लेकिन जन्म से जो गुण होते हैं वो गुण सिखाने से नहीं आ सकते। जो जन्म जात, आजकल कहते हैं जो जाति पाति नहीं मानते, कहते सबका खून बराबर। आज तक कहते थे सबका खून बराबर, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया सबका खून बराबर नहीं है। अलग अलग ग्रुप होता है सबका। ब्लड भी चढ़ता है तो उसमें बड़े टेस्ट होते हैं कि मैचिंग हो रही कि नहीं हो रही। किसी का भी खून किसी को नहीं चढ़ सकता, खून भी अलग अलग। और इससे भी सूक्ष्म जगत में जाए, संस्कार सबके अलग अलग, जीन्स सबके अलग अलग। पिता को शुगर तो बेटे को भी होगी, इसका मतलब जन्म जात भी हमको मानना पड़ेगा। शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति, मन के संस्कार जन्म जात भी होते हैं और बाहर से भी सीखे जाते हैं। इसलिए दोनों बातें हम जाति को जन्म से भी मानते हैं,
कर्म से भी मानते हैं। थोड़ा और रुको, विज्ञानिक बता देंगे कि अलग अलग परंपराओं के अलग अलग संस्कार होते हैं, ब्लड के भी, मन के भी, सूक्ष्म के भी। तो इसलिए जन्म से भी हमको मानना पड़ेगा। कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, गधे का बच्चा गधा होगा, शेर का बच्चा शेर होगा, और वही बंदर का बच्चा बंदर जैसा होगा, वही लक्षण होंगे, क्योंकि माँ बाप से भी संस्कार आते हैं। अच्छी गाय दूध देने वाली नस्ल की होगी तो उसका बच्चा भी आगे अच्छा दूध देने वाला होगा। अगर मां दूध देने वाली कम होगी तो बच्चा भी दूध देने वाला कम। तो माता पिता के संस्कार बच्चों में, तो जन्म से भी जाति होती है और कर्म से भी जाति होती है। कोयला है, अनेक खदानों से निकलता है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी का कोयला है, यह है जन्मजात। और उसको फिर कार्बन दे करके उसको अलग ढंग से मजबूती बनाई जाती है। ऐसी लोहा, लोहा तो लोहा, लेकिन जन्मजात भी अलग अलग, अलग अलग खदान का अलग अलग लोहे की अलग अलग वैरायटी। जमीन, गेहूं आप यहां बो, गेहूं आप हिमाचल बो, तो दोनों में अंतर पड़ेगा प्रकृति का, जन्म का। तो इस प्रकार जन्म से भी जाति होती है और कर्म से भी, दोनों से हम जाति मानते हैं। जन्म और कर्म दोनों की मैचिंग तो कहने क्या है। और ये कहूंगा कि जाति क्यों माने, इसलिए माने क्योंकि जाति होती है। अच्छा बताओ, सारी गाय एक ही जाति की होती है कि अलग अलग जातियों की? कपड़े सब एक ही जाति के होते हैं, अलग अलग जाति के? अलग। ये लकड़ी एक ही जाति की होती है कि अलग अलग जाति की? अलग। भैंस एक ही जाति की, अलग अलग जाति की? अलग। कौन सी बात है जो एक ही जाति की? कैमरे एक ही जाति के हैं? अलग अलग क्वालिटी है सबकी, अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्वालिटी है। दवाइयां खुजली की हजारों प्रकार की मिल जाएंगी, लेकिन सब अलग अलग है। हर चीज में जाति है। आप कुछ भी खरीदें जाति देखेंगे, चाहे गाय खरीदे, भैंस खरीदे, हाथी, घोड़ा, कुछ भी देखो, हर सबकी अलग अलग जातियां हैं। मनुष्यों में भी जातियां होती हैं, वस्तुओं में जातियां होती हैं, समाज में की जातियां होती हैं और ये होती रहेंगी। माता पिता के संस्कार बच्चों में आएंगे ही आएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद निकल आए। वहां पर क्या कारण हुआ? वहां पर कर्म प्रधान हो गया, वहां जन्म प्रधान न होकर के वहां कर्म की प्रधानता हो गई। क्योंकि देवऋषि नारद जी ने जब गर्भावस्था में माता थी, जब प्रहलाद गर्भ में थे, तो देवऋषि नारद जी के आश्रम में वो सत्संग का मोल ऐसा मिला कयाधु को, वो बच्चे पे संस्कार डल गए। तो वहां जन्म के आधार पर नहीं हमने माना। अब हम प्रहलाद को राक्षस नहीं कहते, जबकि राक्षस है, राक्षस का बेटा राक्षस होगा ना, लेकिन नहीं कहते राक्षस। और कश्यप ऋषि के पुत्र को हम राक्षस कह देंगे, जबकि कश्यप बाप ऋषि हैं। तो कई बार जन्म से व्यक्ति जन्म के अनुसार उसकी वो नहीं होती, लेकिन ये अपवाद है, रूल नहीं है। रूल तो यही है कि जहां भी जन्म, देखो नपुंसक पैदा होगा, हिजड़ा पैदा होगा, तो हिजड़े के घर में तो पैदा नहीं हो सकता। आखिर मर्द स्त्री के घर में ही पैदा होगा, हिजड़ा कभी हिजड़े घर में नहीं पैदा होगा। अर्थात जन्म भी होता है और कर्म भी होता है, दोनों को मानना चाहिए। कई लोग जिद करते हैं हम तो कर्म को मानेंगे, जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं। कई कहते हैं हम जाति के आधार पर मानेंगे, लेकिन नहीं, हमको जो लगा शास्त्रों का पढ़कर सब का करके, मुझसे कोई पूछे कि आप जन्म के आधार पर जाति मानते हैं या कर्म के आधार पर, तो मैं तो दोनों के आधार पर मानूंगा, क्योंकि यही हमको पढ़ करके पता चला। और प्रत्यक्ष में भी हम देखते हैं कुछ माता पिता के संस्कार भी बालक में होते हैं और कुछ संस्कार बाहर से भी अच्छे बुरे वो सीख लेता है। तो इसलिए क्षत्रिय स्वभाव शूद्र का भी हो सकता है, ब्राह्मण का भी हो सकता है। परशुराम जी का देखो, क्षत्रिय स्वभाव है, ब्राह्मण। तो कई बार व्यक्ति कर्म से क्षत्रिय, अब ये जन्म से क्षत्रिय नहीं है, कर्म से क्षत्रिय है परशुराम, जन्म से ब्राह्मण है। और भागवत में ऐसे भी कई चरित्र हैं, जन्म से ब्राह्मण बाद में क्षत्रिय, और ऐसे भी चरित्र जन्म से क्षत्रिय बाद में ब्राह्मण बन गए। भागवत जी में ऐसे भी चरित्र है। तो जन्म और कर्म दोनों के आधार पर हम जाति मानते हैं। अब आपने प्रश्न किया है कि क्या व्यासपीठ पर शूद्र वर्ण के लोग नहीं बैठ सकते, चाहे उनके कर्म ब्राह्मण जैसे ही क्यों ना हो? तो इसका उत्तर मैं आपको मिला जुला 3 प्रकार का उत्तर मैं दे चुका हूं। लेकिन इतना और बता दूं मैं स्पष्ट करके, भगवान की चर्चा कोई भी कर सकता है,
गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। और 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश जो राम जी ने भेलिनी को किया है, उसमें कहा कि 9 मह जिनके एक होई। इन 9 भक्तियों में यदि किसी के पास एक प्रकार की भक्ति क्यों ना हो, और ये भी कहा नारी पुरुष सचराचर कोई भी क्यों ना, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी क्यों ना हो, 9 प्रकार की भक्ति में यदि एक प्रकार की भक्ति भी किसी के पास है, उसको मेरी प्राप्ति। अर्थात और वो 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति है कि चौथी भक्ति मम गुण गन करहि कपड़ तज गान, मेरी लीलाओं को मेरे गुणों को गाओ। और कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री कोई भी क्यों ना हो, मेरी लीलाओं को सब गा सकते हैं। तो इसलिए शूद्र भी भगवान की चर्चा कर सकता है, भगवान की लीलाओं को गा सकता है।